हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग पॉजिटिव होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें डिवाइन पर ट्रस्ट कैसे करना है, किस तरह हमें हमारा डिवाइन पर ट्रस्ट है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन पर ट्रस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं करते तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी पार नहीं कर पाते। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में फेल हो जाते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को गिव अप कर देते हैं क्योंकि उस पर ट्रस्ट की कमी होती है, उसको अपने डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है, तो इसमें डिवाइन पर ट्रस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको आज यही बताना चाहती हूँ कि हमें डिवाइन पर किस हद तक ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट का लेवल किस हद तक होना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट करना है तभी हम ट्विन फ्लेम जर्नी पार कर पाएंगे, तभी हम ट्विन फ्लेम जर्नी के एंड तक पहुंच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। उस स्टोरी से आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि आपको डिवाइन पर किस हद तक ट्रस्ट करना है, किस तरह डिवाइन पर ट्रस्ट करना है। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग एक बार फ्रेंड्स क्या हुआ, कुछ फ्रेंड सर्कल थे, कुछ लोग थे, 10 लोग थे, वो पहाड़ी पर गए। तो क्या हुआ कि पहाड़ी उसके साथ एक कर्तव्य वाला भी था। वो कर्तव्य वाला और वो 10 पर्सन थे, जो 10 पर्सन का जो ग्रुप था वो पहाड़ी पर गए। लेकिन क्या हुआ कि पहाड़ी से नीचे आने, जब उसको पहाड़ी पर घूमे फिरे तो पहाड़ी से नीचे आना था, तो उसने वहाँ लायन देखा, एक लायन देखा, एक टाइगर देखा। तो वो पहाड़ी से नीचे नहीं आ पाए। उसके पास में ही एक दूसरी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी से वो नीचे आ सकते थे और अपने घर तक पहुंच पाते थे, अपने घर वापस जा सकते थे। क्या हुआ कि यदि यहाँ से गए तो हमारी जान को खतरा है, क्योंकि उसको लायन और टाइगर मार देगा। दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गए तो शायद हम बच पाए। लेकिन क्या हुआ कि दूसरी पहाड़ी और इस पहाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा गैप था और बीच में एक खाई थी। खाई में गिर जाने का डर था। एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ लायन और टाइगर थे। तो उसके साथ एक कर्तव्य वाला भी था। वो अपनी मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए साथ में कर्तव्य वालों को ले गया था। तो कर्तव्य वाले में एक स्ट्रेंथ थी, एक ऐसी काबिलियत थी कि वो रस्सी पर चल सकते, एक लकड़ी पर चल सकते हैं, ऐसी उसमें एक काबिलियत थी। तो इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक उसने कुछ ऐसा इंतजाम किया कि रस्सी उसने लगवाई, फिर वो उसने दिखाया कि मैं रस्सी पर चल सकता हूँ। तो वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक रस्सी पर चलकर दिखाया और फिर वापस इस पहाड़ी पर आ गए। तो सबको उसने बोला कि सबको ट्रस्ट है कि मैं इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक आपको पहुँचाऊँगा। तो उस सब ने बोला कि हाँ, हमें ट्रस्ट है। तो उसने बोला कि कौन मेरे कंधे पर बैठेगा। तो फिर सबका ट्रस्ट डगमगा गया कि हमको ट्रस्ट नहीं है, कहीं तू हमें खाई में गिरा दोगे तो उसने क्या किया कि क्योंकि उसने सभी लोग ने बोला कि तुम अकेले तो इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक पहुंच गए, लेकिन हमारा जब वेट आपके ऊपर आया और आपने बैलेंस घुमा दिया तो हम लोग तो खाई में ही गिर जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसके साथ उसका 10 ईयर का बच्चा था, उसने अपने बच्चे को कंधे पर बिठाया। उसने अपने बच्चे को कंधे पर बिठाया, पहाड़ी से उस पहाड़ी तक रस्सी पर चल के दिखाया। फिर उसने बोला कि आपको अभी ट्रस्ट आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा सकता हूँ, नेक्स्ट पहाड़ी तक पहुँचा सकता हूँ। तो भी उस 10 लोग का जो ग्रुप था वो सभी लोग डर गए। उसमें से क्या हुआ, 5 लोगों को ट्रस्ट आया, उसने उस कर्तव्य वाले का ट्रस्ट किया और इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक पहुँचे। और कुछ लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया तो वह वहाँ ही रह गए। तो वो वहाँ ही रह गए तो उस तक लायन और टाइगर पहुँच गया और उसका खेल खत्म हो गया। फ्रेंड्स, ये एक स्टोरी है,
ऐसे मैंने स्टोरी बनाई है। तो जैसे ही जिन 5 लोगों ने कर्तव्य वाले पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया कि कर्तव्य वाला उसे खाई में नहीं गिरने देगा, कर्तव्य वाला उसकी जान बचाएगा, कर्तव्य वाला उसे सेफली अपने घर तक पहुंचा देगा, उस पहाड़ी तक पहुंचा देगा, वहां से वो अपने घर तक पहुंच जाएगी। जिसने ट्रस्ट किया वो बच गए और जिसने ट्रस्ट नहीं किया वो नहीं बचे। तो हमें भी डिवाइन पर ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ही डिवाइन हमें जहाँ भी रखेगा हमारे हित के लिए ही रखेगा, उसमें ही हमारा हित होगा, उसमें ही हमारी भलाई होगी। ऐसा ट्रस्ट करेगा तो वो नेक्स्ट लेवल तक पहुँचेगा, ट्विन फ्लेम जर्नी इजीली पार कर पाएगा। उसको पहले तो डिवाइन पर ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए कि डिवाइन कुछ भी हो जाए उसे गिरने तो नहीं ही देगा, डिवाइन कुछ भी हो जाए उसे खाई में तो गिरने नहीं ही देगा, उसकी ज़िंदगी बचा ही लेगा। ऐसा जब हम ब्लाइंडली डिवाइन पर ट्रस्ट करने लगेंगे, हम अपने एक एक कदम डिवाइन की इच्छा से चुनेंगे कि डिवाइन तेरी जो भी इच्छा है हम उसमें ही खुश है। आपने मुझे जो परिस्थिति दी है, जो भी सिचुएशन दी, मैं उसमें खुशी ही खुशी रहूँगा। ऐसा आप सोचने लगोगे, ऐसा आप नेचुरली फील करने लगोगे, तब आप ब्लाइंडली ईश्वर पर, डिवाइन पर ट्रस्ट करने लगोगे। तभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी पार कर पाओगे और तभी आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी इजी हो जाएगी। ट्विन फ्लेम जर्नी सब बोलते हैं हार्ड है, ट्विन फ्लेम जर्नी में पेन है, लेकिन जब आप डिवाइन पर ट्रस्ट करने लगोगे तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी ना ही हार्ड दिखेगी, ना ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में पेन दिखेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज करने के लिए है, खुशियाँ फैलाने के लिए। तो हम खुश रहेंगे तभी तो मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज होगी, तभी तो लाएंगी। जब हम खुश रहेंगे तभी मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज होगी और तभी चारों ओर खुशियाँ फैलेंगी। तो डिवाइन का काम तो हमें खुशी रखना है, लेकिन जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, पेन आती है, तो हमें यही सोचना है कि इसमें हमें कोई ना कोई लेसन लर्न करना है, इसीलिए डिवाइन ने मुझे पेन दिया है, मेरे सेल्फ ग्रोथ के लिए डिवाइन ने पेन दिया है। बट इस पेन के बाद तो खुशी ही डिवाइन मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, तो इस पेन के बाद तो खुशी ही मिलेगी, इस पेन के बाद तो मेरी सक्सेस और मेरी प्रोग्रेस ज़्यादा बढ़ेगी। तो डिवाइन मुझे जिस परिस्थिति में रखेगी मैं उसी परिस्थिति में रहूँगी। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन शादी के लिए परेशान है, कुछ डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि उसकी डिवाइन मस्कुलाइन की शादी हो गई है, तो वो क्या करेगी, उसे सोलमेट के साथ शादी करनी है या नहीं करनी है। तो वो सब कुछ आप डिवाइन पर छोड़ दीजिए, ब्लाइंडली डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। यदि डिवाइन ने आपकी डिवाइन मस्कुलिन के साथ शादी करवाई तो आप खुश, नेचुरली खुश, ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा खुश होगे, जितना आप ऑब्सेस होगे, उतना डीएम रन करेगा। और यदि डिवाइन फेमिनाइन की शादी डिवाइन मस्कुलिन के साथ नहीं हुई तो डिवाइन ने उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, तो शायद सोलमेट के साथ होगी, तो उसे सोलमेट के साथ खुश ही रहना है, अपना कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी खुशी ही निभानी है। ऐसा नहीं सोचना है कि डिवाइन ने मेरी शादी डिवाइन मस्कुलिन के साथ नहीं करवाई तो मैं खुश नहीं रहूँगी, मेरी शादी जिसके साथ हुई है मैं उसके साथ खुश नहीं रहूँगी, मैं उसको खुश नहीं रखूँगी। तो आपको डिवाइन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। यदि डिवाइन ने आपकी शादी सोलमेट के साथ करवाई है तो उसमें ही आपका भला होगा, उसमें ही आपकी खुशी होगी, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन अभी अनअवेकन हो गए, उसमें नार्सिसिस्ट थ्रेड्स ज़्यादा हो गए, वो आपके साथ मिसबिहेव करेगा, आपको इग्नोर करेगा और शादी के बाद आपको ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। तो डिवाइन ने आपके हित के लिए, आपके भले के लिए सोलमेट के साथ शादी करवाई। ऐसे ही आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, आप ब्लाइंडली डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए और आप अपना एक एक कदम ऐसे ही सोचें कि आपके एक एक कदम आप डिवाइन की इच्छा से आपका नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, आप एक कदम भी चल रहे हैं तो वो डिवाइन की इच्छा है, डिवाइन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं और आपकी एक एक सेकंड डिवाइन की इच्छा से जा रही है। आपकी लाइफ में जो भी घटना घटित होती है वो डिवाइन की इच्छा से ही होती है। तो आप जो भी डिवाइन की इच्छा है वही होगा आपके साथ और आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और आई होप आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।